माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रश्नावली 2A का त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 2A को मैं बताने जा रहा हूँ। और मैंने अभी तक बहुत सारे ऐसे वॉल्यूम बना चुके हैं, मतलब 10 वॉल्यूम तक बना चुके हैं। और ये 10 वॉल्यूम में 8 नंबर सवाल तक हमने बना चुके हैं। तो आप लोग सभी वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल है मिनर्वा क्लासेज विथ मैथ्स पे जाके आप लोग सर्च करके देख लीजिए, उसमें सारे वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मैं रोज का रोज वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा ताकि क्या होगा तो जानकारी मिलेगा। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। आगे आप लोग 9 नंबर से सवाल बनाने जा रहा हूँ। 9 नंबर का सवाल कह रहा है क्या, तो cos A और tan A sec A को साइन में पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। cos को tan को sec को साइन में। तो चलो हम कॉपी में देखते हैं कैसे ये cos को साइन में बदला जाता है, tan को sec को कैसे बदला जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं 9 नंबर की सवाल। क्या है 9 नंबर की सवाल, कह रहे हैं कि cos A को बदलना है साइन में। तो स्टूडेंट आप याद किए होंगे कि cos का सूत्र ही होता है साइन में। यदि यहाँ पर स्क्वायर है, यदि cos स्क्वायर है तो सूत्र क्या होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था जी। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें से स्क्वायर हटा दिए तो क्या हो गया, इस पर रूट चढ़ गया। यही तो हो गया, कितना आसान है ना। यदि इस पे स्क्वायर था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये था, और ये स्क्वायर हटा दिए तो क्या हो गया, रूट चढ़ गया, है ना। आगे नेक्स्ट चलिए, अब कहा था टेन को बदलिए, tan A को बदलिए आप साइन में। तो कितना आसान है, क्या करिए आप, ये tan को सूत्र होता है क्या, अब साइन बटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा पढ़े होंगे ना, यानी कि साइन A बटा कॉस A कर दिए। तो इसी को आप क्या करिए, साइन में तो कहता लाने के लिए तो साइन को हम रहने ही देंगे, और इस कॉस को क्या करेंगे, अभी कॉस को क्या इतना हुआ ना, तो ये लिख दीजिए √1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया, आ गया आंसर। कितना आसान है, ठीक है। अब सेक को कहता है, सेक A को कहता है साइन में लाने के लिए। तो सेक का सूत्र क्या आता है, 1 बटा कॉस होता है। आपने सूत्र याद किए होंगे, यदि सूत्र याद नहीं है तो मेरा वॉल्यूम 1 जो है उसमें बहुत सारे त्रिकोणमिति के सूत्र मैंने बना के डाल दिए हैं, तो जाके आप लोग सूत्र याद कर लीजिए उसमें। तो कॉस का सूत्र अभी जस्ट हमने क्या, कॉस कितना बनाए थे, लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया। कितना आसान हो गया, बदल गया। इसी तरीके से अच्छा समझ लीजिए, आप लोग भी अपने आगे में मैथ उल्टा लीजिए और उल्टा के देखते रहिए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल कर रहे हैं, साइन A को cos A को क्या कहता है सेक में लाने के लिए। तो इसको बदलिए, साइन को cos को सेक में कैसे लाना है। तो आगे चलिए चलते हैं, दूसरा नंबर का सवाल कॉपी में बनाते हैं। 2 नंबर की है, क्या कहते हैं सवाल, साइन को लाना सेक में। तो साइन A बराबर क्या होगा, साइन को लाना है सेक में बदलना, तो कैसे ये सेक में बदलेगा। तो भाई साइन को आप क्या करो, सबसे पहले कॉस में बदल लो। तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होगा, ठीक है। और आप जानते होंगे कि कॉस को बट्टा करके सेक हो जाता है, तो 1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, ये इतना लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र ही होता है कॉस थीटा बराबर होता है 1 बट्टा सेक थीटा, सूत्र होता है, ठीक है। तो क्या था, √1 में 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये जो सेक स्क्वायर ये है, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे कोना कोनी, मतलब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या करेंगे 1 दे देंगे। 1 को सेक को लघुत्तम करेंगे तो सेक ही होगा ना। और क्या तब करना, 1 को सेक स्क्वायर गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर होगा, अब -1 हो जाएगा। अब पूरे बट्टा में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। सो हम आपको यहाँ पे दिखाते, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आप लिखिए सेक स्क्वायर A लिखिए -1, अब पूरे बटा में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट रहेगा, रूट के अंदर में ही रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1 के बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 डाल सकते हैं, नहीं 1 बट्टा 1 डाल सकते हैं। तो 1 को और सेक स्क्वायर को लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ही होगा। तो सेक स्क्वायर होगा तो आप क्या करिएगा, सेक स्क्वायर को 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो सेक स्क्वायर होगा, 1 से गुना कर दे फिर -1 बट इतना हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो वही हो गया यहाँ पे क्या, सेक स्क्वायर ये -1 बट्टे सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब चलिए फिर बराबर देते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए ये √अंडर दोनों के लिए है ना, तो दोनों के लिए है तो इस पे चढ़ा ही रह जाएगा, सेक स्क्वायर ये -1 हो जाएगा, और बट्टे में ये सेक स्क्वायर डबल है तो 1 गो सेक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा,
हो गया ये आंसर, क्योंकि वर्गमूल हो गया। आप जानते हैं कि वर्गमूल में डबल में से क्या होता है, एगो निकलता है। तो सेक स्क्वायर था, 2 गो था, इसीलिए एगो निकल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अब कह रहा है कॉस को सेक में लाने के लिए तो सूत्र तो होता है, कॉस का 1/सेक होता है, सूत्र तो होता है। कितना आसान है, इसमें सोचने की क्या बात है। कॉस का सूत्र ही होता है, 1/सेक होता है जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉसेक ए को सेक में लाना है, कॉसेक को सेक में लाना है। तो आप जानते हैं बच्चों कि कॉसेक को सेक में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा सूत्र लगाएंगे और उस पे से फिर कौन लगाएंगे कि ताकि सेक में आ जाएगा। तो चलिए हम कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, सूत्र होता है ना कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है ना जी। तो अब चलिए आगे बराबर देंगे 1/sin को हम लिख सकते हैं फिर रूट अंडर में 1 - cos स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं ना। जस्ट अभी आपने क्या बनाया 1/रूट अंडर, ये जो 1 - cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर का सेक में लाने के लिए 1 - 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अभी आपने ऊपर में लिखी था ना, यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर आप cos को क्या किए, यहाँ पर जो cos था, यहाँ पर जो cos था, ये cos को ऐसे बदले थे ना आप पहले, cos को 1/sec स्क्वायर किए थे ना, ऐसे यहाँ पर भिन्न घटाव किए थे ना, कैसे ऐसे किए थे ना भिन्न घटाव, ऐसे करके है ना, ऐसे भिन्न घटाव किए थे, ऐसे हुआ था तो उसी प्रकार से इसमें भी करना है। क्या करना है, यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर को हमने क्या किया 1/sec में बदल दिए। आप देखिए यहाँ पर क्या करिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 cos sec स्क्वायर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/, पहले लिख दीजिए रूट अंडर में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और -1, उसके बट्टा में क्या हो जाएगा फिर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये रूट थोड़ा अच्छा से ले लीजिए, बड़ा करके ले लीजिए। अब क्या देख रहे हैं 1/, अब इसका वर्गमूल नहीं होगा तो रूट के अंदर में ही ये रहेगा, सेक स्क्वायर ए -1 रूट के अंदर में रहेगा। और क्या होगा, ये सेक स्क्वायर है ना, डबल है ना, तो एगो सिंगल निकल जाएगा। अब इसी को क्या करना है, ये ऊपर में 1 है ना, तो अब क्या होगा, ये उलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो लिख सकते क्या सेक ए/, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और -1 रूट अंडर, ये आंसर हो गया। कितना आसान है। ओके जी, अब चलिए 3 नंबर के सवाल देखते हैं। लिखा है साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा में बदले। ठीक है, तो आप लोग भी मैथ उल्टा के देख लीजिए, और कोई तरह की यदि प्रॉब्लम हो, मन में पूछने का कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम सब कुछ जवाब देंगे। ओके, तो साइन को कॉस को 10 में बदलिए। तो चलिए हम कॉपी में बना के देखते हैं 3 नंबर के सवाल। कहता है साइन ए को 10 में बदलने के लिए, तो साइन को 10 में कैसे आएगा, दिमाग लगाओ, सोचो कि साइन के बाद हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, उसके बाद वो हमको 10 में आ जाएगा। ठीक है, तो साइन को हम क्या करें, कौन चीज में बदले, सेक में बदलेंगे कॉस करके, तब सेक में, तो क्या हो जाएगा 10 में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलो देखते हैं रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं क्योंकि हमने पहले से भी बता रहे हैं आपको कि साइन का यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा तो रूट अंडर चल जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप सूत्र याद किए होंगे साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। जब स्क्वायर क्या किया, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया। ठीक है, तो अब चलिए इसको सेक में कैसे बदलेगा, तो सेक में फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर लिख दीजिए 1 माइनस लिख दीजिए 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या होगा, आप इनको भिन्न घटाव करेंगे ना, क्या करेंगे जी, तो आप इनको भिन्न घटाव करेंगे तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे ना, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और -1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए, तो अब क्या होगा, ये रूट अंडर है, दोनों के लिए रूट अंडर है, तो इसका वर्गमूल होगा, इसका नहीं होगा क्या। तो आप क्या लिखिए, ये रूट इस पे चढ़ जाएगा, डबल के लिए सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, और इस पे भी रूट चढ़ा रहेगा, तो रूट चढ़ा रहेगा मतलब क्या, उसको वर्गमूल करना है, डबल में से एगो निकल जाता है ना, तभी से बता रहे हैं ना कि डबल में से एगो निकल जाएगा। तो आप देखिए ये सेक स्क्वायर ये -1 है, तो सूत्री होता है 10a हो जाएगा, और बट्टे में सेक का सूत्र हो जाएगा रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आ गया, क्योंकि सूत्र ही होता है। चलो हम सूत्र फिर से आप लोग को एक रिमेम्बर कर देते हैं कि सूत्र होता है 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है।
यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या होता है, सिर्फ टेन थीटा बराबर रूट अंडर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटा दिए तो रूट चढ़ गया। ठीक है, और यदि आप सेक की बात करें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा 1 यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यदि हम स्क्वायर हटा देते हैं क्या होता है, स्क्वायर यदि हटाते हैं तो क्या होता है रूट चढ़ जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। कितना आसान, यही तो हमने सूत्र ही लगाए हैं और कहाँ कुछ लगाए हैं, सारे सूत्र लगा हुआ है। आप सूत्र सही से रिमेम्बर कीजिए तो सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यही हो गया, इसका क्या हो गया, ये हो गया आंसर आ गया। 10 में काता लाने के लिए, यानी कि साइन को बदल के कहता है 10 में लाने के लिए आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, कॉस को कहता है लाने के लिए, तो ये दूसरा कहता है कॉस को लाने के लिए 10 में कहता है, क्या कहता है 10 में लाने। तो कॉस को 10 में लाने के लिए बहुत आसान है, कॉस का सूत्र 1 आप सेक लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए 1 सेक लगा दीजिए। तो आप सेक जो आ गया, देखिए सेक जो आ गया तो 10 में आने में आसान हो जाएगा, सेक से 10 में आने में आसान होगा, 10 होगा तो 10 से सेक में आने में आसान होगा। तो सेक है तो 10 में आने में क्या होगा, अभी जस्ट हमने सूत्र बताया, अभी क्या सूत्र बताया जस्ट, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हो गया, आ गया आंसर। ये जो कहता था कितना आसान है, थोड़ी मेहनत करो भाई, थोड़ी माइंड लगाओ और मेहनत करो, बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कॉस ए बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमिति तथांधिक प्रयोग से कॉट ए और कॉस ए के मान ज्ञात करें। कॉस ए बराबर 4/5 हो तो कॉट को और कॉस ए को कहता है क्या करने के लिए, लाने के लिए। चलिए हम कॉपी में बनाते हैं। 10 नंबर की सवाल है, सवाल क्या दिया हुआ है बच्चों, कॉस ए बराबर 4/5 हो तो कहता है किसको लाने के लिए जी, तो ये कॉस का 4/5 हो। ठीक है, तो अब चलिए हम साइन को यदि निकालते हैं बच्चों, साइन ए को यदि हम निकालते हैं तो ये जो कॉस का जितना लिखा हुआ है, तो कॉस को सूत्र क्या होता है भाई, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये आधार का मान 4 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, आप यदि एक समकोण त्रिभुज ऐसे क्रिएट करेंगे, न्यू बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके जो बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ ए दीजिए, बी दीजिए, यहाँ सी दीजिए। तो ये आधार का मान कितना हो गया 4, ये 4 हो गया, मान चलिए ये 5 हो गया। ये लंब निकालना है, ठीक है, लंब निकालना, इसको तो फिलहाल काटिए, इसको अभी नहीं करना है। ठीक है, तो आधार का मान 4 हो गया और कर्ण का मान 5 हो गया, तो लंब निकाल लेते हैं आसानी से। तो लिखते हैं आधार बराबर 4 और कर्ण बराबर 5, तो लंब बराबर वाट। तो लंब का सूत्र क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 से 25 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, यानी कि लंब का मान निकल गया 3। तो अब आपको कह रहा है क्या, कह रहा है सवाल में कि आप देख लीजिए कॉट, यानी कॉट लीजिए, कॉट ए बराबर क्या होता है। तो कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है, कॉट का सूत्र क्या होगा, 10 का उल्टा हो जाता है, तो आधार बटा क्या हो जाएगा लंब। तो आधार का मान कितना था बच्चों, आधार का मान 4 था, 4, और लंब का मान कितना निकला 3, और 3 कर दीजिए, आ गया ये आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो किसका निकालने के लिए, कॉसेक का, कॉसेक का। तो कॉसेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी कि साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान कितना था देख लीजिए, यहाँ पर कर्ण का मान 5 था और लंब का मान कितना निकला 3 निकला, तो 5/3 आंसर हो गया। कितना आसान, क्योंकि सवाल आपको कह ही रहा है, क्या सवाल क्या कर रहा है, त्रिकोणमितीय तदात्मक के प्रयोग से, त्रिकोणमितीय तदात्मक, इसीलिए हमने क्या किया, तो लंब आधार कर्ण का मान करने लगा, क्या करने लगा, आधार कर्ण लंब का मान इसीलिए करने लगा क्योंकि त्रिकोणमितीय तदात्मक आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या कर रहा है, कॉसेक ए क्या कर रहा है, कॉसेक ए को 12/5 हो तो कॉस को और कॉट को निकालने के लिए, तो इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे, क्या बन जाएगा ना। तो चलिए हम ए भी बना कर आपको दिखाते हैं।
12/5 है कॉसेक का। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कॉसेक ए बराबर 12/5। तो कॉसेक का सूत्र क्या होता है, त्रिकोणमितीय तदर्म के अनुसार कर्ण बटा लंब होता है ना। तो कर्ण का मान हो गया 12, लंब का मान हो गया 5। तो यहाँ लिख लीजिए आप, कर्ण बराबर हो गया कितना 12 और लंब बराबर कितना हो गया 5। तो आधार बराबर कितना होगा वाट। तो आधार का सूत्र लगाओ, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण कितना था 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया रूट अंडर 12 बढ़न 144 माइनस 5 है 25। घट के कितना हो जाएगा बच्चों, घट के कितना हो जाएगा बता दीजिए। घट के 144 में से 25 घट जाएगा, तो घटा दीजिए कितना होगा। 14 में से 5 गया 9, उसके बाद बच के ये 119 से 119 बच जाएगा ना। तो जी कितना निकल गया रूट अंडर 119 निकल गया, रूट अंडर 119 निकल गया। तो अब चलिए आगे हम बनाते क्या कह रहा है। तो आगे सवाल आपको कह रहा है कॉस ए का मान और कॉट ए का मान का था निकालने के लिए। तो कॉस का मान का था, तो कॉस का सूत्र क्या होता है यहाँ पर चलिए नोटबुक में हम लिखते हैं कि कॉस ए बराबर क्या होता है सूत्र, आधार और बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार का मान अभी आपको कितना निकला रूट अंडर 119 निकला, और कर्ण का मान पहले कितना था 12 था। ये आ गया आंसर, कितना आसान हो गया। और दूसरा क्या कह रहा था, कॉट का मान निकालने के लिए कॉट का। तो चलिए कॉट का सूत्र लगाते हैं। कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉट का होगा क्या 10 का उल्टा, यानी कि आधार और बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आधार का मान कितना निकला 119 रूट अंडर में, लंब का मान कितना था पहले से, लंब का मान थोड़ा चेक कर लीजिए कितना है जी, लंब का मान कितना था 5 था। ठीक है, ये भी आ गया आंसर। आप आंसर भी मिला लीजिए, इतना आंसर ये हो गया। ठीक है, कॉस का मान इतना निकल गया और कॉट का भी मान इतना निकल गया, क्योंकि इससे पहले हमने त्रिकोणमितीय तदात्म्य के अनुसार से लंब कर्ण और आधार निकाल लिए, उसके बाद ये बना लिए। ओके, अब चलते हैं ये 3 नंबर के सवाल। कॉट 7/8 है और इतना, ये भी सब उसी के टाइप के हैं, सब बहुत आसान है। हमको उम्मीद है कि आप बना लेंगे, लेकिन बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन तब पर भी हम बना देते हैं। आप लोग देखिए आसानी से 1 + sin थीटा है 1 - sin थीटा ना, 1 को गुना कर दीजिए, sin को गुना कर दीजिए, मतलब a + b और a - b, a + b और a - b का सूत्र पे आ गया। ठीक है, तो चलिए बना ही देते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा है ये सवाल। कितना है 3 नंबर का लिखा है, कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ था, कॉट थीटा बराबर क्या था 7/8 दिया था। ठीक है, तो कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट का होता है आधार बटे लंब होता है, यानी कि 10 का उल्टा। तो आधार का मान हो गया ये, आधार का मान कितना हो गया 7 हो गया जी, आधार का मान क्या हो गया ये 7 हो गया, और लंब का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए आसानी से, आधार बराबर 7, लंब बराबर 8, कर्ण बराबर 8। तो कर्ण का सूत्र क्या लगाइएगा, कर्ण का सूत्र क्या लगाइएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब कितना था 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 88 64 प्लस 7 7 49। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 6 4 10 11 100 यानी 13 हो गया। ठीक है, तो अब 113 जो हो गया ना, तो नेक्स्ट क्या कर रहा है आपको सवाल, अब कर रहा है सवाल में कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा और बटे में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ठीक है, तो देखिए a + b और a - b, a + b और a - b के फॉर्मूला पे ये आ रहे हैं। तो आप क्या करें, एक को गुना करेंगे, एक स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा को साइन थीटा गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें भी हम कर सकते हैं, 1 को गुना करेंगे 1 स्क्वायर और प्लस माइनस जो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो a + b a - b के सूत्र पे आ रहे हैं। आगे चलते हैं। ओके, तो चले हम उस सूत्र पे बनाते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर का प्लस माइनस होगा, साइन गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर बटे में फिर 1 करेंगे उसका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि
चूँकि सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए एक का स्क्वायर क्या होगा, एक माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटे 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देखिए ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो गया, कॉस बटा साइन किसका होता है, कॉट का होता है ना, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉट का मान आप देखिए, इससे पहले बल्कि दिया भी था कॉट का मान, क्या, तो कॉट का मान यहाँ पे सवाल में देखिए दिया था आपका 7/8 था, लेकिन ये लॉम्ब आधार कर्ण निकालना जरूरी नहीं था बच्चों, ये समझो कि हमने बेकार ही निकाल दी। ठीक है, ये आप मत निकालिएगा। ठीक है, यदि कॉट का मान दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप ये सवाल लिखिए और तोड़ना स्टार्ट करिए, तो आपको देखिए लास्ट में परिणाम क्या आता है, कॉट स्क्वायर आता ही है। तो हमको 7/8 दिया हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, 7×7 = 49 हो गया, 8×8 = 64 हो गया, यही तो हो गया आंसर है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये लॉम्ब आधार कर्ण ये निकालना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बेकारी ही हो गया। ठीक है, तो चलो हम होगा तो इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप बना सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं। चलो हम क्रॉस कर दिए, बेकार हो गया। कॉट का मान हमको 7/8 दिया ही था, तो हम क्या किए, यहाँ डायरेक्ट सवाल उतारे, सवाल के बाद यहाँ पे 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा नहीं, a + b और a - b के सूत्र पे है, a + b और a - b के सूत्र पे है। तो आप सूत्र याद किए होंगे a + b a - b का, a + b a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b², यानी कि a मान लिए हम a को, b मान लिए साइन को, नीचे में a मान लिए a को, b मान लिए साइन कॉस को, तो a² - ऐसे सूत्र बना लिए ऐसे। ओके, बहुत आसान। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ से 11 नंबर से सवाल जो है सिद्ध करने वाला है, प्रूव करने वाला है। तो आज की वीडियो मैं इस वॉल्यूम के लिए यहीं पर खत्म इंडेट करता हूँ, और ये सिद्ध करने वाला अगला वॉल्यूम में हम बना के अपलोड करेंगे, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो सिद्ध करने वाला मैं अलग से एक वॉल्यूम बनाने जा रहा हूँ, जो आपको अगला वॉल्यूम पढ़ना होगा, ये 11वां वॉल्यूम है। ठीक है, तो बस हम यहीं पर अपनी वीडियो खत्म करते हैं, बट यही कहेंगे कि हारो मत, थको मत और लड़ते रहो जिंदगी से, एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसलिए बच्चों, कभी मेहनत से पीछे मत हटना, क्योंकि मेहनत से ही जिंदगी में रंग आती है, और ये रंग आप खुद को आपसे होगा, कोई दूसरे आदमी रंग आपकी जिंदगी में नहीं ला सकते। ओके, तो मेहनत करो, और एग्जाम का भी अभी समय भी है, और इस लॉकडाउन में है, तो लॉकडाउन में क्या करिएगा, लॉकडाउन में तो ऑनलाइन ही पढ़ाई करना होगा। सब यूट्यूब पे दिया है, और मेरा भी चैनल अभी जैसे चल रहा है मिनरवा क्लासेज विथ मैथ्स, तो आप लोग उसमें सब्सक्राइब बेल घंटी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा और लाइक देते रहिएगा। तो क्या होगा, हमें भी अच्छा लगेगा, मन लगेगा, तो और भी हम आज सवाल बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे, आप लोग को गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, बात को यहीं खत्म करते हुए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।